तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर एक सॉमिल था। ये जगह टेनर नाम की एक छोटी सी जगह के पास थी, जहाँ लोग रोज काम करने आते और शाम को वापस चले जाते। आज भी काम पूरा होने के बाद वर्कर्स अपने घर लौट रहे थे। सॉमिल का फोरमैन अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा था, मगर उसके कुछ वर्कर्स अभी भी नहीं आए थे। वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ स्टैटिक था। उसे अपने वर्कर्स की फिक्र होने लगी, तो वो उन्हें ढूंढने निकल गया। एक पेड़ के नीचे उसे हाथ में पकड़ा रेडियो नजर आया। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो हाथ कटा हुआ था। जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था वहां से खून भी टपक रहा था। ये सब देखकर वो बहुत डर गया। वो तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागता है, मगर इससे पहले कि वो इस जगह से निकल पाए, एक अनजान जीव उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। यही सीन कट। अब इसी इलाके से 90 मील की दूरी पर एक छोटा सा टाउन था, मैडन वुड्स। ये एक शांत जगह थी जहाँ सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। टाउन का शेरिफ था पॉल, एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी जो अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियसली लेता था। लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ समय पहले ही उसका छोटा बेटा टिम एक एक्सीडेंट में मर गया था, जिसके बाद पॉल अपनी पत्नी से अलग हुआ। पॉल की पत्नी सूजन अपनी माँ के यहाँ रहती है। इनका दूसरा बेटा, जिसका नाम एडम है, अपने माता पिता के अलग होने से काफी परेशान रहता है। एक आम दिन से ही शुरुआत होती है। पॉल और उसका डेप्यूटी डॉनी एक कंप्लेंट सुनने के लिए एक फार्म पर आए थे। रॉन नाम का एक किसान, जिसका कहना था कि उसका एक घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। पॉल और डॉनी इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि रॉन बूढ़ा था और शायद कल रात उसने फेंस का दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। मगर रॉन काफी गुस्सा लग रहा था। ये दोनों वहां से जाने लगे तो डॉनी की नजर रॉन की बेटी क्लेयर पर पड़ी। असल में डॉनी उसे पसंद करता था, मगर पॉल अपने साथी से कहता है कि जरा ध्यान से, क्योंकि डॉनी से पहले जो आदमी क्लेयर को पसंद करता था उसे गोली मार दी थी रॉन ने। शाम को पॉल अपने बेटे एडम को लेने जाता है ताकि वीकेंड उसके साथ बिता सके। एडम को अपने पिता पसंद थे, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहे। एडम अपने पिता के कुकिंग स्किल्स को लेकर मजाक उड़ाता है। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तब एडम ने घर के बाहर किसी चीज को देखा। वो पॉल से कहता है कि बाहर कोई है। पॉल पहले तो इस बात को एडम की इमेजिनेशन समझ रहा था, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए कि बाहर कोई नहीं है, टॉर्च लिए वो घर से बाहर चला गया। वो आसपास देखता है, झाड़ियों से एक आवाज आई जैसे कोई चुप कर देख रहा हो। पॉल चिल्लाता है कि ये शेरिफ का घर है, जो भी हो बाहर आ जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शायद कोई जानवर था। फिर इसके बाद वो अंदर आया। रात में जब वो एडम को सुला रहा था तो उसकी नजर अपने दूसरे बेटे के बेड पर पड़ी, जिससे वो उदास हो गया। अगली सुबह डॉनी पॉल के घर आया। वो उसे कुछ दिखाना चाहता था। पॉल के घर के बाहर अजीब से फुटप्रिंट्स थे। ये देखकर पॉल को हैरानी हुई। लग रहा था जैसे कल रात कोई इन पर नजर रख रहा हो, लेकिन ये कोई आम निशान नहीं थे। ये बाइपेडल फुटप्रिंट्स थे। मतलब ये निशान एक ऐसे जानवर के हैं जो 2 पैरों पर चलता हो। डॉनी पॉल से कहता है कि फुटप्रिंट्स मेरे घर के पास भी मिले और टाउन में काफी जगह नजर आए। लोग परेशान हैं। जब पॉल खुद देखने गया तो सच में टाउन के अलग अलग जगहों पर पैरों के ये निशान थे और ये जंगल की तरफ जा रहे थे। टाउन के लोगों ने भी ये देखे तो उन्हें चिंता होने लगी। पॉल और डॉनी निशानों का पीछा करते हुए जंगल में गए, मगर एक जगह ये निशान बिल्कुल गायब हो गए थे। वहाँ एक पेड़ पर पंजे का निशान भी था। जब पॉल और डॉनी वापस आए तो ऑफिस के बाहर टाउन के लोग जमा हुए थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये निशान किस जानवर के है। पॉल फॉरेस्ट सर्विस को कॉल करता है और पूछता है कि क्या कोई बाइपेडल जानवर है इस इलाके में। उनका जवाब होता है कि नहीं, ऐसा कोई जानवर वहां नहीं पाया जाता। शायद किसी ने डराने के लिए प्रैंक किया होगा। पॉल को भी यही लगता था, लेकिन डॉनी को शक था, भला कौन इतने ज्यादा निशान बनाएगा, वो भी बिना किसी इंसानी फुटप्रिंट्स के। पॉल टाउन के लोगों को डराना नहीं चाहता था, तो डॉनी से कहता है कि कोई हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। टाउन में सभी लोग परेशान थे। एक तरफ रॉन के फार्म से चोरी हुए घोड़े का कोई पता नहीं और दूसरी तरफ प्रीस्ट का कुत्ता भी गायब हो गया। ये सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं थी। पूरे टाउन में अलग अलग जगहों से पालतू जानवर गायब हो रहे थे। पॉल जब ग्रोसरी स्टोर में गया तो टाउन के लोग उसे घूर रहे थे, क्योंकि मिसिंग जानवरों को लोग उन्हीं निशानों से जोड़ रहे थे और पॉल ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया था। रॉन की बेटी है क्लेयर, जो स्टोर में काम करती। वो कहती है कि उसके पिता को लगता है कि जंगल में कोई अजीब क्रिएचर आ चुका है जो ये सब कर रहा है। तभी टाउन का एक और आदमी जिम इसे एक डरावनी कहानी से जोड़ता है, मगर पॉल सबको शांत करके समझाता है कि ये सब किसी का मजाक है, ये सब हमें डराने के लिए है बस। जब वो स्टोर से निकला तो उसका दोस्त अर्ल, जो कि एक शिकारी था, पॉल से कहता है कि अजीब बात है, जंगल में मीलों तक एक भी हिरन नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो ये जगह छोड़कर जा चुके हो। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। शाम को जब पॉल अपने बेटे को घर ले जा रहा था तो रास्ते में फिर से एडम को कुछ दिखा और इस बार पॉल ने भी किसी चीज की झलक देखी।
वो टॉर्च लिए उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे ना मिल सका। हाँ, उसे रॉन के घोड़े का हेड गियर जरूर मिल जाता है। अगले दिन पॉल और सूजन को स्कूल बुलाया गया था क्योंकि एडम ने कई बार एक शब्द कहा था और वो अपने भाई के बारे में भी बात करता रहता। पॉल और सूजन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। सूजन पॉल को समझाती है कि अगर वो चाहे तो दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं, उसके दिल में जो भी है वो बताए, मगर पॉल के पास शब्द नहीं थे। अगले दिन जब डोनी अर्ल के बार में था तो अर्ल उसे बताता है कि मेरी दादी नेटिव अमेरिकन थी, उसने हमें एक दानव की कहानी सुनाई थी। ये जंगलों में रहता है और इंसानों से नफरत करता है। ये इतना पुराना है कि इंसान यहाँ आबाद भी नहीं हुए थे। ऐसे हादसे इस टाउन में पहले भी हो चुके हैं। एक लड़का जो गायब हो गया था, उसकी लाश जंगल में एक पेड़ पर 10 मीटर ऊपर लटकती हुई मिली। कोई समझ नहीं सका ऐसा कैसे हुआ। वो केस आज भी किसी ने सॉल्व नहीं किया। डॉनी को फिक्र होने लगी क्योंकि शक तो उसे शुरू से ही था। रात को डॉनी और पॉल को क्लेयर ने फार्म पर बुलाया था। जब दोनों वहां गए तो रॉन घबराया हुआ था। क्लेयर उसे गन छीनने की कोशिश कर रही थी। रॉन का कहना था कि मेरे घोड़े डरे हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कुछ है यहाँ, मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। मगर डॉनी उसे शांत करता है और उसे बंदूक ले लेता है। अचानक कोई एक स्ट्रीट लाइट को तोड़ देता है। यकीनन आसपास कोई था। पॉल और डॉनी हथियार लेकर बांध के अंदर जाते हैं। उन्हें एक परछाई दिखी जो तेजी से निकल गई। दरवाजे पर उन्हें पंजों के निशान मिले। इससे ये साबित होता है कि वो जो भी है आकार में बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और ये कोई प्रैंक नहीं। मेडन वुड ने अब अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। अब तो खुद पॉल को भी शक होने लगा कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर है। डॉनी ने उसे एक एक्सटेंट फिश के बारे में बताया था। हो सकता है कि ये भी कोई ऐसा जानवर हो जिसकी खोज अभी तक इंसान ने ना की हो। एक दिन इस टाउन के 3 शिकारी जंगल में गए थे मगर उन पर हमला होता है। सिर्फ एक ही वहाँ से बच निकला। उसका नाम था रॉबर्ट। वापस टाउन आकर उसने शेरिफ को सारी कहानी सुनाई। पॉल और डॉनी जंगल में और इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। जहाँ हमला हुआ था वहाँ खून था और फिर तो दोनों के होश ही उड़ गए क्योंकि पेड़ों पर लाशों के टुकड़े पड़े थे। पॉल को अब विश्वास हो गया कि ये कोई आम जानवर नहीं, इसलिए वो फॉरेस्ट सर्विस वालों को इस बारे में खबर देता है। मगर उन्हें यहाँ पहुँचने में 24 घंटे लगने वाले थे और यहाँ का मौसम भी जल्द ही बदलने वाला है। एक खतरनाक तूफान इस ओर बढ़ रहा था। पॉल को कुछ मुर्दा जानवर भी मिले जिसका काफी बुरा हाल किया गया था और ऐसा कोई आम शिकारी जानवर नहीं करता। मगर पॉल ने उस मॉन्स्टर की एक झलक देखी जरूर थी। वो होशियार था, किसी जानवर की तरह नहीं। एक रात जब पॉल अपने घर में था तो एक तेज आवाज उन्हें जगाती है। घर के आसपास वही मॉन्स्टर था, इसलिए पॉल एडम को लिए बाथरूम में छुप जाता है। फिर उन्हें घर में टूटने की आवाज आई। वो मॉन्स्टर अंदर आ चुका था। हम ऑडियंस को उसके पैर दिखाए जाते हैं जो बहुत ही अजीब और बड़े थे। पॉल और एडम अंदर थे। उन्हें सुनाई दिया जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उस मॉन्स्टर को पता था ये लोग कहाँ छुपे हैं। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। पॉल ने अपने साथी डॉनी को धीमी आवाज में रेडियो पर बता दिया था कि वो खतरे में है। वो चीज उसके घर में दाखिल हो चुकी है। डॉनी समय पर पहुंचा। सायरन की वजह से वो मॉन्स्टर घर से बाहर निकला। डॉनी ने गोली चलाई। जब पॉल ने देखा तो वो मॉन्स्टर भाग चुका था। मगर डॉनी का कहना था कि उसे गोलियां लगी थी, मगर उसने पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को नहीं देखा। हाँ, वो घबराया हुआ था। पॉल और डॉनी सारे शहर के लोगों को चर्च में ले आते हैं। एक तो बर्फ का तूफान आने वाला था और दूसरा उस मॉन्स्टर का भी खतरा था। मदद आने में अभी समय था और सबके लिए यही अच्छा था कि वो एक साथ रहे। शेरिफ की बात मानकर टाउन के लोग चर्च में जमा हो जाते हैं। वो एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। डॉनी क्लेयर के करीब आकर बैठ जाती है। पॉल की पत्नी सूजन और एडम भी यहाँ आए थे। सूजन पॉल से पूछती है कि क्या सच में मामला इतना सीरियस है। पॉल डरा हुआ था। कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इन लोगों को बचा पाऊंगा। मैं अपने बेटे को भी तो नहीं बचा पाया था। मगर सूजन उसे शांत करती है और समझाती है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था। खैर, कुछ देर बाद चर्च के दरवाजे पर वो मॉन्स्टर आ गया। वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही वो दरवाजा तोड़ देता। पॉल फादर से कहते हैं कि वो सब लोगों को बेसमेंट में ले जाए। वो चीज किसी भी समय अंदर आ जाएगी तो सब लोगों को नीचे ले जाया गया। मगर पॉल और डॉनी उस चीज को मारने के लिए बाहर आए क्योंकि वो ऐसे तो रुकने वाला नहीं। वो मॉन्स्टर काफी तेज था। वो डॉनी को घायल कर देता है। तूफान की वजह से लाइट जा चुकी थी, इसलिए अंधेरा था। तब पॉल ने अपने पीछे उसे महसूस किया, इसलिए वो नीचे छुप जाता है। रेंगते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तब उस मॉन्स्टर ने उसे देख लिया। पॉल अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगा, मगर उस मॉन्स्टर की चमड़ी सख्त थी। उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। अचानक वो पॉल पर झपट पड़ा। पॉल बिना समय गवाए चाकू निकालकर उस मॉन्स्टर के पेट में जोर जोर से मारने लगा, जिससे फाइनली वो मर गया। बेसमेंट में छुपे लोगों को लगा कि शायद उस चीज ने पॉल को मार दिया। डॉनी भी जिंदा था। वो पॉल के पास आया, मगर जब दोनों ने उस मॉन्स्टर को देखा तो उस पर उन गोलियों के निशान नहीं थे जो उस पर बहुत पहले चलाए गए थे। खैर, वो बाकी लोगों के पास आए। सूजन उसे जिंदा देखकर खुश थी, मगर असल में यहाँ कोई एक मॉन्स्टर नहीं था। बाहर कई सारे थे और अपने साथी की मौत का बदला तो वो लेकर ही रहेंगे। एक मॉन्स्टर को मारना इतना मुश्किल था तो मुझे नहीं लगता पॉल और उसके लोग इन बाकी मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे। और तूफान इतना खतरनाक है कि जब मदद पहुंचेगी तो सब मर चुके होंगे। अंत में हमें बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर चर्च के आसपास जमा हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है।